सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कंसेप्ट में दो टर्मिनोलॉजी हमें जाननी है, एक है वेरिफिकेशन और दूसरा है वैलिडेशन। वेरिफिकेशन वो ये है कि आर वी बिल्डिंग द सिस्टम राइट, और वैलिडेशन क्या है, आर वी बिल्डिंग द सिस्टम राइट। ये दोनों टर्मिनोलॉजी है, दोनों की जो डेफिनेशन है लगभग सेम है और काफी कंफ्यूजन पैदा करने वाला है, और एक कॉमन स्टूडेंट के लिए ये सीखना, ये समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसको इजी वे में समझाया जाए तो बहुत आसान है। ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन ये दो टर्मिनोलॉजी है, तो टेस्टिंग के दौरान और डेवलपमेंट के दौरान और डेवलपमेंट के बाद टेस्ट किया जाता है। तो जो वेरिफिकेशन है वो डेवलपमेंट के दौरान टेस्ट किया जाता है, और वैलिडेशन जो है वो डेवलप जब सिस्टम हो जाए या सॉफ्टवेयर उसके बाद जो टेस्ट किया जाता है उससे हम क्या कहते हैं, वैलिडेशन कहते हैं। Verification, it is the process of evaluating products of a development phase to find out whether they meet the specified requirements. Or validation, the process of checking the product after the development is called validation. ये दो चीजें हैं। एक है कि अगर सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है तो कंप्लीट डेवलप करने के पहले जो हम टाइम टू टाइम जो उसकी इंस्पेक्शन करते हैं वो वेरिफिकेशन कहलाता है। दैट मीन्स जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम में जो लगाया जा रहा है जो मटेरियल वो सही है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है, उसको चेक करना ही वेरिफिकेशन कहलाता है। ठीक है। और वैलिडेशन जब सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलप कर जाए, बन जाए, उसके बाद जो टेस्टिंग का जो प्लान शुरू होता है और टेस्टिंग की जो स्टेप्स शुरू होती है उसे हम क्या कहते हैं, वैलिडेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये दो टर्मिनोलॉजी सीखना और समझना बहुत जरूरी है टेस्टिंग में, चूंकि आप टेस्टिंग सीख रहे हो, एक क्लास आपने देखा टेस्टिंग के कंसेप्ट्स, अब हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट टेस्टिंग की जो कैटेगरी है, लेवल्स होते हैं, उस चीज को देखेंगे। और ये जो चीजें हैं दो, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, एक स्टूडेंट को सीखना, खास करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर के स्टूडेंट को सीखना बहुत जरूरी है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। हाउ टू परफॉर्म वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन को कैसे परफॉर्म किया जाएगा। वेरिफिकेशन जो होता है ये ऑल ह्यूमन बेस्ड जॉब होता है, ये डेवलपर या प्रोग्रामर ही वेरीफाई करेगा। जैसे अगर मान लीजिए आप एक क्वालिटी इंजीनियर हो और कंस्ट्रक्शन साइट में आपको जाना है और देखना है कि जो मटेरियल्स यूज किया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है, तो वो वेरिफिकेशन कहलाएगा। दूसरा है कि इसके लिए इंस्पेक्शन एंड रिव्यू मीटिंग किया जाता है। टीम जो होती है वो इंस्पेक्शन मीटिंग कॉल करती है और फिर रिव्यू मीटिंग कॉल करती है। उसके बाद उस पर फोकस किया जाता है कि जो भी चीजें मटेरियल्स है, जो सॉफ्टवेयर टूल्स है, जो सिस्टम्स के लिए जो कोडिंग है, वो उसको वेरीफाई किया जाता है कि ये जो रिक्वायरमेंट्स कस्टमर का, वो जो फ्यूचर में जब हमारा सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो फिर वो उसकी क्राइटेरिया फुलफिल होगी या नहीं होगी, यानी कि डेवलपमेंट के पहले इसको चेक किया जाता है। अब इसको चेक कौन करेगा, ये है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टीम वेरीफाई करेगी। ठीक है। जो क्वालिटी एश्योरेंस जो इंजीनियर्स होते हैं वो जो है उसको वेरीफाई करेगी और हर मटेरियल्स को, हर टूल्स को, जो भी सोर्स कोड लग रहा है उसको चेक करेगी, जो वेरिएबल्स है, जो डेटा टाइप्स है उसको चेक करेगी और उसको वेरीफाइड करेगी। ठीक है। उसके बाद जो है वैलिडेशन, वैलिडेशन जो है ये जो है बोथ ह्यूमन एंड कंप्यूटर बेस्ड जॉब होता है। इसको डेवलपर भी करेंगे और कंप्यूटर बेस्ड जो ऑटोमेटिक टूल्स जो होते हैं वैलिडेट करने के लिए वो भी करेंगे। ठीक है। और ये टेस्टिंग एक तरह का टेस्टिंग ही कहलाती है जब सिस्टम जो हमारा डेवलप हो जाता है। उसके बाद ये जो है नेक्स्ट पॉइंट है, यूजुअली परफॉर्म्स बाय द टेस्टर, यानी कि जो टेस्टर्स होते हैं कंपनीज में सॉफ्टवेयर टेस्ट करने वाले, वो इसको चेक करते हैं। उसके लिए बहुत सारे जो कैटेगरीज है जिसको हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बहुत सारी कैटेगरीज है, उसकी बहुत सारे लेवल्स है, तो वन बाय वन करके उसमें सीखेंगे, तो वो वैलिडेशन कहलाता है। ठीक है। और इसके बाद फाइनली इसको जो है कस्टमर आल्सो वैलिडेट, यानी कि अगर कस्टमर को भी हम चेक जब सॉफ्टवेयर रिलीज कर देते हैं तो कस्टमर भी उसको चेक करता है। इससे दैट मीन्स कि कस्टमर कब चेक करेगा, जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है उसके बाद ही चेक करेगा। तो इसीलिए वैलिडेशन जो होता है वो सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलप करने के बाद चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो कस्टमर वैलिडेट क्यों करता है, जो कि कस्टमर जो शुरू में जो रिक्वायरमेंट्स दी थी सॉफ्टवेयर कंपनीज को, उसके बाद वो चेक करता है कि हमारा रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर हमें मिला है वो अकॉर्डिंग टू है या नहीं है। तो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, वो फिर अपना काम शुरू कर देते हैं, और अगर नहीं है तो फिर से वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम है उससे कंसल्ट करके फिर उसके बारे में बताते हैं कि हमारा ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं है, इसमें फिर से एडिट किया जाए, चेंज किया जाए।
तो ये पॉसिबल है, चूंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो मॉडल तैयार की जाती है वो पॉसिबल है कि उसको बाद में फिर से एडिट करके चेंज करके या फिर उसमें जो एरर्स वगैरह उसको दूर करके उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कंप्लीट बना के फिर से दिया जाता है। तो यही है वेरिफिकेशन वैलिडेशन, एग्जाम में ये पूछा जाता है। और ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख रहे हो और टेस्टिंग भी आप शुरू कर दिए हो सीखना। तो अगर ये दो टर्मिनोलॉजी आप नहीं जानोगे तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो कंसेप्ट होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए ये दोनों चीज़ें आप सीखिए, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। थैंक यू वेरी मच।